नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आस्था के विरुद्ध दिल्ली में केदारनाथ स्वरूप। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल छिड़ गया है। तमाम तीर्थ पुरोहित, संत समाज के साथ ही विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोल दिया। जगह जगह नाराज तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित बुराड़ी के हिरंकी में केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है। बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री के इस फैसले का जमकर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए मंदिर में मौन व्रत रखा। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा के दिल्ली के केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास को देवभूमि उत्तराखंड और सनातन धर्म का घोर अपमान बताया। साथ ही हिंदू आस्था के साथ सनातन और वैदिक परंपरा का अपमान भी बताया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों का खंडन किया। सवाल यह है कि आखिर क्यों केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार के खिलाफ एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों और विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है। बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री के इस फैसले का जमकर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा पर आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। भाइयों बहनों, आज क्योंकि बाबा केदार का यहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है, बहुत शुभ कार्य है। लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले मैं थोड़ा सा 2 दिन पहले जो जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी आतंकी घटना हुई, कायराना हमला हुआ, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जवानों को वीर गति को प्राप्त हुए। मैं उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। और कल ही रात्रि को जहां बाबा केदार का प्रांगण है, उसी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बहन शैला रानी जी का भी देहांतवान हो गया। उनको भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है। से आस्था के साथ खिलवाड़ करने की एक बड़ी साजिश रच रही है भाजपा। सबसे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ तो भाजपा ही कर रही है, दूसरा कौन कर रहा है? आप देख रहे हैं, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। आप उसकी प्रतिमूर्ति नहीं बना सकते हैं। उसके लिए भी आपको देवभूमि में परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ के संस्कार क्या कहते हैं, देव डांगरों को बिठाना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। केदारनाथ क्या कितनी जगह रहेंगे भगवान शिव जी? अब क्या दिल्ली में निवास करेंगे क्या? जैसे भाजपा गैरसैंण नहीं जा रही है, अब देहरादून निवास कर रही है भाजपा। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। केदारनाथ धाम में जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं।
शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्री वन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। वहीं अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर निर्माण के बाद अब दिल्ली में भी बाबा केदार के दर्शन हो सकेंगे, जिसका भारी विरोध उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जहां एक और हमारे केदारनाथ विधानसभा और सिटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है और धामी जी खुद में वहां मौजूद था और धामी जी वहां आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन दुख का विषय है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही धामी जी दिल्ली जाते हैं और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का लगातार मजाक बनाने पे तुले हुए हैं। आप देखिए, पहले तो केदारनाथ बाबा में 223 किलो सोने की चोरी होती है, उसका आज तक पता नहीं लगता। काशी विश्वनाथ में सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर जो है एक एक करके तोड़ दिए जाते हैं और शंकराचार्य वैदिक परंपरा के अनुसार 4 शंकराचार्य हैं। भाजपा ने पहले कई फर्जी शंकराचार्य बनाए, अब जो है बाबा केदारनाथ का भी प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने की जो तैयारी है, किस प्रकार के सनातन की बात कर रहे हैं। शिव पुराण पढ़िए आप, शिव पुराण में है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 से वो 13 नहीं हो सकते और केदार बाबा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं, उनका स्थान दूसरी कोई मंदिर या कोई दूसरी जगह नहीं ले सकता। मुझे लगता है कांग्रेस को सनातन से बहुत, मुझे लगता है एक तरह से घृणा वो करने लगे हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं अपने घर में भगवान केदारनाथ जी हों, बद्रीनाथ जी हों, गंगा जी हों, यमुना जी हों, अपने घर में मैं पूजा करता हूँ, अपने इष्टदेव की मैं पूजा करता हूँ। उनकी प्रतिमा फोटो लगा के अपने घर में हर व्यक्ति पूजा करता है जो सनातनी होगा। लेकिन कांग्रेसियों के जो विचार हैं, जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो लगातार हमेशा सनातन को लेकर के विरोध करते आए हैं, जो सनातन के विरोध में हमेशा बोलते आए हैं और कहीं न कहीं सनातन के प्रति जो घृणा उनके मन में है वो भावनाएं उनकी प्रकट हो रही हैं। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल छिड़ गया है। तमाम तीर्थ पुरोहित संत समाज के साथ ही विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों केदारनाथ मंदिर की प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। दिल्ली में बने केदारनाथ के प्रतीकात्मक स्वरूप को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर सियासत करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि अगर हम बात करें भाजपा की तरफ से पर भी इस पर पलटवार किया गया और कहा है कि ये राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना इस तरीके के बयान जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी मंदिर का प्रतीकात्मक स्वरूप बन रहा हो। और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके प्रतीकात्मक स्वरूप बने हुए हैं। इस तरीके की सफाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी जुड़ चुके हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ। प्रशांत डिमरी जी प्रवक्ता चारधाम महापंचायत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घड़ियाल जी समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे सत्यवीर जी आपसे ही। विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि भाजपा आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप एक और जहां सनातन की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ आप ही सनातन को नहीं मानते हैं और इस तरीके से धर्म की आलोचना कर रहे हैं। प्रतीकात्मक स्वरूप बनाकर केदारनाथ का और 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार है और इस तरीके से प्रतीकात्मक स्वरूप आपको नहीं बनाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं इस पर? सत्यवीर जी सुन पा रहे हैं आप? सत्यवीर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शीशपाल जी क्या कुछ कहना है प्रतीकात्मक स्वरूप पर?
देखिए यशी जी, केदारनाथ मंदिर के जो प्रतीकात्मक मंदिर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में किया। आप ये बोलिए, भाजपा लगातार सनातन की मनमानी व्याख्या किस आधार पे कर रही है? मनमाने तरीके से आप जो है उद्घाटन करके आगे हैं। आपने सोचा भी कि जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप शिव पुराण पढ़िए, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, वो 13 नहीं हो सकते, वो 14 नहीं हो सकते। और जो हमारे सनातन संस्कृति के जो आधार हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य, आपने उनसे सलाह मशविरा किया, उनकी आज्ञा ली क्या? और ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले इसका आपको जानकारी लेनी चाहिए। मैं भाजपा के बयान देख रहा था डिस्क्रिप्शन में, वो कह रहे साहब जो है कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सनातन का विरोध करती है। अरे गली में, मोहल्ले में, हर जगह शिव जी के मंदिर हैं, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग के प्रतीक नहीं है। ज्योतिर्लिंगों की जो महत्ता है, ज्योतिर्लिंगों के प्रति जो सनातन प्रेमियों की आस्था है, उनका जो महत्व है, शीशपाल वो कोई जी, तो दूसरा क्या मंदिर। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है या आपने धामी जी को ये कहते सुना है कि हम एक ज्योतिर्लिंग स्थापित कर रहे हैं? ये सीधी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी जगह कह दे हैं कि दूसरी यशी शुक्ला हो सकती है, कि आप बताइए ना, यशी शुक्ला ये शिषपाल सिंह बिश्री है। पर यशी शुक्ला नाम के व्यक्ति हो सकते हैं ना दुनिया में। भगवान का दूसरा शीशपाल जी मैं वही कह रही हूँ, यशी शुक्ला नाम के व्यक्ति हो सकते हैं ना दुनिया में। ऐसा तो है नहीं कि अकेले शीशपाल जी आप ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शीशपाल के नाम के हैं। जो है धर्म की ठेकेदारी उनके पास है, वो मनमाने तरीके से जो है बाबा केदार के दूसरे मंदिर की स्थापना कर दे। ये नहीं हो सकता सनातन के अनुसार। मैं वैसे कोई विद्वान प्रकांड पद्धति आदरणीय शंकराचार्यों का जो अधिकार है, लेकिन आप शंकराचार्यों से पूछिए, वो भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री को या भाजपा के किसी दूसरे पदाधिकारी को किसने अनुमति दे दी? भाई ये कोई दूसरा सामान्य मंदिर नहीं है। भगवान केदारनाथ का जो है प्रतीक आप बना रहे हैं दिल्ली में, और आप कह रहे हैं कि 12 महीने वहां दर्शन होंगे। अरे जिसकी इच्छा होगी, कई मंदिर हैं देश में, जिसकी जहां इच्छा होती है, मेरी जहां आस्था होती है, मैं वहां पूजा पाठ कर सकता हूं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है यशी जी। और ये सामान्य बात नहीं है। इस पर जो है माफी मांगनी चाहिए सनातन प्रेमियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और भारतीय जनता पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए कि आपने क्या मजाक बना रखा है कि जो आप जो है आस्था के साथ जब चाहे खिलवाड़ करेंगे। और पहले आपने शंकराचार्यों का इतना घोर अपमान किया, उसके लिए भी आज तक माफी नहीं मानी। पहले विश्व हिंदू परिषद ने मनमाने तरीके से दर्जनों शंकराचार्य बना डाले, जबकि वैदिक परंपरा के अनुसार जो है 4 शंकराचार्य होते हैं। तो ये तो जो मर्जी, मतलब हिंदू धर्म की ठेकेदारी लेके जो कहेंगे, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो ये खेल नहीं चलेगा ये सीधी। और निश्चित तौर पर आज तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने भी इसका विरोध किया है, सारे अखबारों में छपा है, और निश्चित तौर पर वो सनातन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्होंने भी ऐसे विरोध नहीं किया इसका। इससे क्योंकि कोटि कोटि सनातन प्रेमियों की आस्था को गहरा आघात लगा है, और ये दूरदर्शी और मनमाना जो है फैसला है, इस पर तत्काल पुनर्विचार होना चाहिए, और इस प्रकार की मनमानी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ठीक है, दीपक रावत जी क्या कहना यासी जी, चाहते? ये भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की जो ठेकेदारी का ध्वज लेके जो घूम रही है ना, पूरे भारतवर्ष में जो घूमती रहती है, उसी का ये परिणाम है जो आज आप देख रहे हैं। ये देखिए, और सबसे विचित्र बात क्या है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं स्टेज में कि अब आपको प्रतीकात्मक रूप जो है केदारनाथ का, ये बुराड़ी में देखने को मिल जाएगा। अब आप यशी जी इनसे पूछिए कि सबसे सर्वप्रथम तो इनको ठेकेदारी दी किसने इस बात की, मंदिर निर्माण कराने की, या कहीं पर भी किसी के प्रतीकात्मक रूप में स्टेज में जाके मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करने की या शिलान्यास करने की, ये ठेकेदारी दी किसने? क्या पुरोहितों ने दी है, पंडितों ने दी है, शंकराचार्य ने दी है, या स्वयंभू बन के इन्होंने ले ली है? मान के चल रहे हैं कि जो हम करेंगे सही करेंगे, और जो हम कहेंगे वही जनता मानेगी। अब विषय में आता हूँ। जो इस केदारनाथ की बात हो रही है, वो यहाँ 4 धाम यात्रा में से एक प्रमुख धाम है। क्या ये उसका प्रतीकात्मक रूप अब बनाना चाह रहे, बाकी 3 का भी बनाएंगे? बद्रीनाथ का ऑलरेडी दिल्ली में है, आपको पता है दीपक जी? 4 धाम बद्रीनाथ दिल्ली में है, आपको पता है जी? तो बाकी 2 भी करवा देते हैं ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, अभी देखते रहिए आप। 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप देखिए
चार धाम यात्रा में मुख्य एक धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें एक ज्योतिर्लिंग ये है। और इसकी स्थापना केदारनाथ की शंकराचार्य ने की, आदि शंकराचार्य ने की थी 8वीं 10वीं सदी में। अब एक नए शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी या तो वो धामी जी आ गए हैं भाई, इन्हें तो शंकराचार्य की उपाधि दे देनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी ये किसी भी चीज का मंदिर का निर्माण कर देंगे और उसका कहेंगे कि ये आस्था का प्रतीक है या प्रतीकात्मक रूप है। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी चाहिए, ये राम मंदिर बनाने का एक भारतीय हिंदू जनता ने या सनातन जनता ने एक ठेकेदारी क्या दे दी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच के बैठी हुई है कि यार सारे मंदिर का प्रतीकात्मक रूप की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। मैं प्रदेश की राजनीति में यहाँ बाढ़ आ रही है, यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है। और विचित्र बात देखिए यासी जी, केदारनाथ के जो विधायक हैं शैला रानी रावत जी, उनका निधन हुआ और कितने बेशर्म होके इस स्टेज में जाके मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं इस बात का। इससे बड़ा बेशरमपन मैंने आज तक किसी नेता का नहीं देखा और किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं देखा। अरे आप थोड़ा तो शर्म कर लीजिए, आप थोड़ा सा तो धैर्य रखें। आपको पता था कि वो एडमिट है, वो लगातार उनका उपचार चल रहा था, किसी भी समय ये घटना, ये सूचना आ सकती थी, ये सभी को पता था। हम विपक्ष में हैं, हमको पता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। ये बोराड़ी में जाके उसका उद्घाटन करके आते हैं। अब बेशर्मी देखिए आप इनके प्रवक्ताओं की और इनके वक्ताओं की, क्या कह रहे हैं। ठीक है, कि वापस आते हैं आपके पास। रुक जाइएगा सत्यवीर चौहान जी, विपक्षियों की प्रतिक्रियाओं के बाद आती हूँ मैं आपके पास। प्रशांत डिबरी जी, ये विषय नहीं है। प्रतीकात्मक स्वरूप पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रशांत डिबरी जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उदित घड़ियाल जी, क्या कुछ कहना इस पर? देखिए, ज्योतिर्लिंग है तो सबको मालूम है, सब जानते हैं उसके बारे में। और ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े संतों ने तपस्या करी है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो बहुत लगाव है वहां से। उन्होंने बहुत लंबे समय वहां अपना समय बिताया, तपस्या करी है और वो बहुत मानते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है हमारे धर्म में, क्या ये संभव है? और यहाँ सवाल मुख्यमंत्री का जाने का नहीं है, ये कौन कर रहा है, ये बना कौन रहा है, इसके पीछे कौन है। देखिए, नाम जब हमने इसका पढ़ा, श्री केदारनाथ धाम सोसाइटी, आप ये समझिए ये जनमानस को भ्रमित करने वाला नाम है। सबको ये लगेगा कि ये बीकेटीसी बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से है या सरकार की ओर से है। ये कोई प्राइवेट आदमी कर रहा है, मंदिर बना रहा है। उसको कहां से उसने इजाजत ली? क्या वो कोई शंकराचार्य है? क्या वो कोई बड़ा ट्रस्ट है पुराना, कोई जैसे अक्षरधाम बनाए इस टाइप का है? तो ये थोड़ा सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि इसके पीछे मंशा क्या है। ये सबको मालूम है कि प्रतीकात्मक कुछ नहीं होता। आप प्रतिभात्मक जो होता है वो आपके घर में होता है। आप फोटो रखते हैं, सबके घर में लगभग केदारनाथ का वो है। हमारा मानना यह है कि इससे बहुत सारे लोग जो कि केदारनाथ से जुड़े हुए हैं, वो शायद जैसे दिल्ली और उसके आसपास का जो इलाका है, वो उससे बहुत सारे लोग आते हैं केदारनाथ में। अब अगर ये देखिए, मुख्यमंत्री का जो वहां पर पहुंचना होता है वो ये माना जाएगा कि सरकार इसके पीछे है, सरकार कर रही है, जबकि कर कोई प्राइवेट राइट से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भी शायद मुझे लगता है ज्ञान नहीं था कि श्री केदारनाथ धाम, जिसने ये लिखा है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, धाम उन्होंने कैसे लिख दिया भाई? धाम लिख नहीं सकते वो। मुख्यमंत्री जी उसका, उत्तराखंड सरकार उसका हिस्सा नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह लिखा है श्री केदारनाथ धाम, क्या उसने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से कोई अनुमति ली, या रावल किसी ने दी, या ये स्वयंभू सारे के सारे पैदा होते जा रहे? ऐसे तो जागेश्वर धाम भी आ जाएगा दिल्ली में, ऐसे तो फिर कैंची धाम भी दिल्ली में ही खोल देते हैं। ये तो हर कोई जो आएगा मैं खोल देता हूं, ये नहीं होता। ये धर्म है, इस धर्म में कोई तो नियम होंगे, कहीं तो नियम होंगे। और फिर देखिए, इससे डर कहां पैदा होता है? हम लोग तो सोशल सेक्टर में, डर पैदा होता है लोकल्स के लिए। अब उनको लगने लगेगा कि साहब इससे जो यात्री हैं कम आने लगेंगे, वहां पर दिल्ली में खुल गया तो दिल्ली में हो जाएगा। इस सब चीजों के लिए सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि नहीं होगा।
उनके संज्ञान में आ गया होगा, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है और श्री केदारनाथ धाम हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। ठीक है, प्रशांत जी आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिएगा। जी हाँ, अपनी बात को पूरा कर सकते। देखिए जी, जय जय चार धाम की। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम नाम से जो मंदिर का जो भूमि पूजन दिल्ली में किया गया, सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह की कोई भी सूचना तीर्थ पुरोहितों के पास में नहीं थी। किसी के पास भी कोई सूचना नहीं थी, राहुल के पास नहीं थी। केदार धाम के जो तीर्थ पुरोहित है, जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो वर्षों से वहाँ बैठे हुए हैं, जो जनमानस की सेवाएं कर रहे हैं, धार्मिक सेवाएं दे रहे हैं, उनके संज्ञान में लिए बिना ही ये सब अज्ञानतावश किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद 13वें ज्योतिर्लिंग की एक तरह से स्थापना की जा रही है। हम मानते हैं कि प्रतीकात्मक की बात की जा रही है, उसका कोई प्रतीकात्मक नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। वो एक तरह से आप जो है शिव जी की तीसरी आंख खोलने की बात कर रहे हो और जबरदस्ती खोलना चाहते हो। हम जो है उत्तराखंड चारधाम महापंचायत इसका घोर विरोध करती है और केदारनाथ धाम में आज बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है और धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तराखंड में होगा, देश की राजधानी में हो गया। और बहुत सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि देखिए कि ठीक उसी दिन जो है, अभी सभी ने ये वाली बात बोली है कि जो वहां की जो केदारनाथ धाम की जो भारतीय जनता पार्टी की ही जो विधायक है, उनका जो है निधन हुआ है, वो सेम डेट पे हुआ है। देखिए जी बिल्कुल, आप कितने दुख की बात है कि आपके विधायक जो है दिल्ली के भूमि पूजन में तो शामिल हो रहे हैं और आपकी ही एक विधायक जो कि आपकी सरकार के प्रति निष्ठावान है, आप अपने आप को सनातनी कहने की बात कर रहे हो। आपका सनातनी धर्म कहाँ चला गया बताओ? ठीक है ना। और ये भी देखो, सबसे बड़ा कसूरवार इसमें एक बीकेटीसी भी है। इनकी जो बद्री केदार मंदिर समिति है, उन्होंने किसको इस बात की सूचना दी है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं? क्या उनके पास क्या रिकॉर्ड है? कुछ भी नहीं है। साफ सी बात तो ये है। तो देखिए जी, ये क्या कहते हैं, मतलब एक जो है आस्था से खिलवाड़ है और बहुत ही निंदनीय ये कार्य जो है हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड सरकार से हमारी जो मांग ये है, उत्तराखंड चारधाम महापंचायत की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है इस तरह के जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान जो है किन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आखिर खोले जा रहे हैं, उनको जो है तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ठीक जी सत्यवीर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं भाई? भाजपा आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और आप केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप नहीं बना सकते और ये मंदिर कोई प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बनवाया जा रहा है, जैसा कि अभी यहाँ पर उदित घेड़ियाल जी कह रहे थे। क्या कहना है इस पर? सभी को बड़े धैर्य से सुना, आधे घंटे तक मुझे लगता है सभी मेरी बात को धैर्य से सुनेंगे। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर तमाम आपके जो महानुभाव है, जो मेहमान आपके हैं, शांति से सुना। कांग्रेस ने तमाम वो प्रश्न उठाए, तो कांग्रेस को तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। यशी जी पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए। उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक क्या लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आज वो कांग्रेस के नेता जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत की खोज कर रहे थे, जो भारत अनादिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा, उसकी खोज कर रहे थे उस समय के पहले प्रधानमंत्री, आज वो सनातन पे हमको ज्ञान दे रहे हैं। और उन्होंने सनातन के विरुद्ध में जाके क्या क्या नहीं किया, ये सबने देखा है। अगर साधु संतों पर मुगलों के शिषपाल जी रुकिएगा। किसी ने पहली बार अत्याचार किया हो, भारत की संसद के बाहर पहली बार अगर गोलियां चली हो, उस समय के वो सारे प्रमाण भारत सरकार के पास भी है और सामाजिक पटल पर भी है। मैंने यशी जी कहा, यशी जी मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ये आपको बोलना चाहिए, सारे साथ हो जाइए। हाँ, दर्द होगा अभी तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम लिया, अभी तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम नहीं लिया शिषपाल जी, अभी तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम लिया मात्र, अभी तो आगे एक कदम नहीं बढ़ा। जैसे आऊंगा, अरे अभी शिषपाल जी, अभी तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम लिया। शिषपाल जी रुक जाइए, उनको बोलने तो दीजिए, जरा बोल लेने दीजिए।
शीशपाल जी, लेट मी टेल यू कि आपकी आवाज आ नहीं पा रही है ठीक तरीके से, तो रुक जाइए। ये कोई सलीका है क्या? ये तरीका है, ये कोई तरीका है क्या? ये सलीका है क्या शिशपाल जी? शिशपाल जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। शिशपाल जी, वरिष्ठ हैं आप, थोड़ा सा संयम रखिए, धैर्य रखिए। इतने सीनियर हो, कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि डिबेट कैसे होती है। आप दादी शिशपाल जी, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, प्लीज रुक जाइए, शुरू तो करने दीजिए उनको जरा। देखिए तो कहाँ जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद वो कहाँ जाएंगे? विषय क्या? विषय सनातन है, जिसका लगातार आपने विरोध किया। विषय सनातन है, जिसका लगातार। अरे दीपक रावत जी, आप तो रुक जाइए, कम से कम रुकिए जरा। भावना को जो है मंदिर में और हम चुप रहेंगे, आप सनातन धर्म पे हमला करेंगे और आप चुप रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। भाजपा के पास ठेकेदारी नहीं है धर्म की, हिंदुत्व की। आप जब चाहे जो है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर देवभूमि के दंगल में रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ का स्वरूप जो दिल्ली में बनाने की बात कही जा रही है, उसका विरोध उत्तराखंड में लगातार किया जा रहा है, चाहे वो तीर्थ पुरोहितों द्वारा हो, साथ ही साथ विपक्ष भी इस मुद्दे को आड़े हाथों ले रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करें। सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिएगा। शिशपाल जी और दीपक जी, आपसे रिक्वेस्ट है बीच में इंटरफेयर मत करिए, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगी आपसे जवाब लूंगी। शिशपाल जी रुक जाइए, मुझे तो मौका दीजिए कि मैं अपनी बात कह सकूं एटलीस्ट। जी आशीष जी, जी आशीष जी। सत्यवीर जी और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए जरा मुद्दे पर रहिए। बात यहाँ सिर्फ सनातन की नहीं हो रही, बात यहाँ पर केदारनाथ स्वरूप बनाने की हो रही, उस पर आपकी जवाबदेही बनती है। मैं बोल सकता हूँ यशी जी? यशी जी, मैं कह रहा था कि यहाँ तमाम गेस्ट है, उन्होंने बात रखी, मैंने बड़े धैर्य से सुनी। अब मुझे पता था कि ये जैसे ही मैं शुरुआत करूंगा, विषय पे जैसे ही आऊंगा, ये सब गपरोल करना शुरू कर देंगे। या मैंने कहा कि यहाँ पर एक पार्टी के प्रवक्ता ऐसे हैं जिस इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, किसकी अनुकंपा से बने वो सबको पता है। उन्होंने पहली पुस्तक अपनी अगर मंदिर की बात आ रही है तो उससे जोड़ना पड़ेगा उस विषय को। जिन्होंने ये कहा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिन्होंने बनाई किताब को, वो भारत की खोज बता रहे हैं, एक बुक लिख के कि भारत अनादिकाल से था, अनादिकाल तक है, और भारत की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, जिसके ऊपर कितनों लोगों ने कितने प्रकार के अत्याचार किए, जिन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश की, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, वो समाप्त हो गए। मगर कांग्रेस का वो काल भी देखा है हमने। यशी जी याद करिए, मैं सभी विषयों को कंप्लीट करूंगा जितने भी प्रवक्ताओं ने आपने बोला है। यशी जी आप याद करिए कि इस सनातन के अभी शंकराचार्यों की बात कर रहे थे शिशपाल जी, शंकराचार्यों की बात कर रहे थे। इसी संसद के अंदर जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, इंडिकेट और सिंडिकेट बनी थी, जब इनके दो कांग्रेस पार्टी बट गई थी, तब इस संसद भवन के बाद एक मार्च हुआ था गो रक्षा को लेके कि गो रक्षा के ऊपर एक वो बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। तब करपात्री जी महाराज उस गो रक्षा मंच को उसका वो नेतृत्व कर रहे थे। तो पहली बार संसद के बाहर गौ माता की हत्या हुई, साधु संतों की हत्या हुई, तब करपात्री महाराज ने कहा था कि मैं साधु संतों के खून को माफ करता हूं, मगर जो गौ माता की हत्या हुई है वो देव हत्या हुई है, उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। वो सबने देखा, उनके बयान उठा के देख लीजिए। और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने मंदिरों के प्रति क्या करा। वो 2013 का वो कालखंड उठा लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार। रुके सत्यवीर जी, कृपया करके आपसे बहुत विनम्र निवेदन है मेरा कि आप थोड़ा सा मुद्दे पर रहिए तो सबको अच्छा लगेगा सुनने में भी। सत्यवीर चौहान जी, आप सीधे सीधे ये बताइए कि प्रतीकात्मक स्वरूप बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? मुख्यमंत्री धामी जी को उसका उद्घाटन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? सत्यवीर जी, वास्तव में धड़कने तेज होगी आपकी, धड़कने तेज होगी आप लोगों की, जब सत्य बताऊंगा धड़कने तेज होगी। अरे आप शांत हो, मैंने सुन लिया आपको, मैंने सुन लिया आपका मैंने सुन लिया। आप सुनने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर। आप ये जवाब बताइए, जो प्रतीकात्मक स्वरूप बन रहा है वो सही है या गलत है? फिर आप अपनी बात करिए।
आप अपना पक्ष उसके बाद रखिए, देख लीजिए, आप अपना पक्ष उसके बाद रखिए। क्या है, सुनने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। अपना पक्ष रखिए। सत्यवीर जी, एक सेकेंड, दीपक रावत जी, फिर आप लोग आपस में ही बात कर लीजिए ना प्लीज। मैं चली जाती हूँ उठकर, आप कर लीजिए आपस में बहस। एंकर की ही नहीं सुननी है, इस तरीके से डिबेट होती है, इस तरीके से चर्चा होती है। सत्यवीर चौहान जी, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। आज से 50 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले क्या हुआ था हमें नहीं जानना है, और जो काम कांग्रेस ने किया जरूरी नहीं है कि आप भी वही करेंगे और उसकी आड़ में आप ये बताएंगे। भारतीय संस्कृति के विपरीत जाके काम नहीं किया। एक भी काम ऐसा है कि जो सनातन के विरुद्ध में जाके हमने काम नहीं किया है। अरे सर, प्रतीकात्मक स्वरूप पर 2 शब्द कह दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें सुनने में भी। यशी जी, मैं आपको बता रहा हूं, केदारनाथ की जब आप बात कर रहे हो तो 2013 का वो कालखंड भी याद कर लीजिए, जब देख लीजिए कितनी त्राई वहां बनी थी कांग्रेस के जो उस समय के जो तत्काल जो सरकार थी उसने। प्रतीकात्मक स्वरूप से क्या लेना देना है, मैं वही तो पूछ रही हूँ। आप प्लीज मुद्दे पर रहिए, प्लीज मुझे कनेक्ट तो करने दीजिए कम से कम। चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, 2013 में जब वह आपदा आती है, वो मंजर देख लीजिए। उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाते हैं, वहां पे जाने जाते हैं, मगर उनको जॉली ग्रांट पे रोक दिया जाता है। जो सहायता भेजी जाती है उस सहायता को भी रोक दिया जाता है। कांग्रेस ये कह देती है कि वहां पर जो ऑपरेशन है, जो दिवंगत हुए उनको ढूंढने का काम पूरा हो चुका है, उसके बाद भी 266 कंकाल प्राप्त होते हैं, और वो आज दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का धार्मिक कार्य होता है उसके लिए भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये उनकी वास्तविकता दिखाती है कि कैसे इन्होंने जो मुगलों के और अंग्रेजों के जो सिद्धांत है उसको कैसे फिर से पुनर्जीवित करना है। मगर आप देख लीजिए 2014 के बाद जिस प्रकार से सनातन का जो स्वर्णिम युग, मैंने आपको कम से कम अभी इस बात के लिए मुझे लगता है 60 सेकंड्स दे दिए और आप कनेक्ट नहीं कर पाए। अब मुझे ये बता देंगे आप कि ये प्रतीकात्मक स्वरूप जो है ये क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है, ये तो बता सकते हैं ना आप, कि ये भी नहीं बताएंगे, या डिबेट का समय खराब करने के लिए आप बैठे हैं? शीशपाल जी अपनी बात को तमाम हो रहे हैं। जी मैं शुरू करूं? मंदिरों से जो कि बहुत पहले हमारी सरकार आने का इंतजार नहीं करना चाहिए था, वो सब काम हो रहे हैं। आज यमुनोत्री में 2002 जब यमुनोत्री है उसको रोकने का काम भी कौन करती है? कांग्रेस की सरकार करती है, हरीश रावत की सरकार करती है, और आज फिर उसको अगर रोकने की अनुमति मिलती है। ये मुद्दा ही नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े, कांग्रेस सत्ता में ही नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता शंकराचार्य से तमाम उन लोगों पे चले गए, उनको याद नहीं आया कि साधु संतों पे गोलियां चलाई, तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप दुनिया भर की बातें करें। सत्यवीर जी, एक विषय आया, शैला रानी वाला विषय आया, एक विषय शैला रानी वाला आया, एक विषय शैला रानी वाला है, उन्हें कहा वो दिवंगत हो गई है। उनके दिवंगत होने पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का कार्य किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़े शालीनता से बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी माता जी का भी निधन हुआ था, उनकी माता जी का भी निधन हुआ था। उसी दिन उन्होंने वेस्ट बंगाल में वंदे मातरम ट्रेन उद्घाटन किया था। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जन सेवा के काम लगातार चलते रहें, और हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता। जन सेवा कहाँ आ रही है, मुझे बस यही तो जानना है। मैं उतनी देर से आपसे वही पूछ रही हूँ, एक सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब देना है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतना घुमा कर बात क्यों कर रहे हैं। आप खुद तो घुमा ही रहे हैं बात को, यहाँ पर पैनलिस्ट भी परेशान हो रहे हैं। हम क्यों घुमाएंगे? हमने तो लगातार इस संस्कृति को और मजबूत करने के लिए काम किया। कांग्रेस के समय उठा के देख लीजिए कि कितने यात्री जाते, धर्मानुरागी जाते थे केदारनाथ बद्रीनाथ में। आज रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ जाने में, पिछले रिकॉर्ड सारे टूट गए हैं। हमने तो व्यवस्था की है जिससे कि सभी लोगों को सुगमता प्राप्त हो, और आगे भी सारे काम चल रहे हैं। बद्रीनाथ तक प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर खाका खींचते हैं कि यहाँ पे कैसे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। 400 करोड़ से वहां बद्रीनाथ का मास्टर प्लान का काम चल रहा है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। और सत्यवीर जी अब रुक जाइए सत्यवीर जी रुक जाइए। हमें नहीं सुनना है कि अभी बीजेपी आपकी क्या काम कर रही है। एक सिंपल सा सवाल, उसका सीधा सा जवाब देना था, वो आप नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको जवाब नहीं देना है तो रुक जाइए।
शिषपाल जी। समय में तमाम जवाब दिए हैं, कांग्रेस क्या जवाब देगी इस पे? कांग्रेस अरे ने तो रुक जाइए कांग्रेस तो कुचलने सत्यवीर का जी, आप काम किया है। दूसरों के टाइम पे भी खुद ही बोलेंगे क्या? रुक जाइए अब शिषपाल जी। देखिए यशी जी, भारतीय जनता जी। पार्टी के प्रवक्ता जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जवाब इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा अच्छा, सनातन के आपके विरोध पास में जवाब है। काम किया। तो भैया देश की जनता बिल्कुल। जनार्दन है फैसला करने के लिए, देश के धर्माचार्य हैं, देश के शंकराचार्य हैं, फैसला करने के लिए किसने सनातन के पक्ष में काम किया, किसने विरोध में काम किया। आज तो केवल इतना बता दीजिए कि जो हमारे बाबा केदार हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, उनका प्रतीकात्मक मंदिर किस आधार पर आप उद्घाटित करके आए हैं दिल्ली में? कौन से नंबर पर आता है बाबा केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग? बता दीजिए जरा, कौन से नंबर पर आता है? समिति के शिषपाल जी बताइए जरा। आपने शिषपाल ये जी, मनमाने तरीके से कौन से आपने नंबर जो पर है आता है? यशी जी इनसे उद्घाटन पूछना कर कि दिया। इतना सा केदारनाथ का सवाल है, ज्योतिर्लिंग इसका क्यों कौन से जवाब पूछूं नंबर पर मैं? आता है? क्यों पूछूं मैं सत्यवीर जी कि कौन से नंबर पर ये ज्योतिर्लिंग आता है? इस बात का इस डिबेट से क्या लेना देना है? पूछना जरा इनसे। नहीं, क्या लेना देना है? इस बात को जानता है और अरे क्या लेना देना है? केदारनाथ की बात हो रही है, उनका ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की बात हो रही है तो ये बात नहीं हो रही ना कि कौन से नंबर पे, या आप मुझे ये बता दीजिए कि जो दिल्ली में बनने जा रहा है उसको कौन से नंबर पे रख रहे हैं आप? सत्यवीर जी, बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा था, आप इसका सीधा सीधा जवाब दे सकते थे, आपने जवाब नहीं दिया और अब आप बहुत ज्यादा ऊटपटांग बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो जिन बातों का कोई तथ्य नहीं है आप उन बातों पर बात कर रहे हैं। दीपक रावत जी, कैसे बन गया उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। सवालों के जवाब दीपक रावत जी, तमाम देश दुनिया की बात आप करते हैं। दीपक रावत जी, यासी जी, हाँ चाहे और साथ तक चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों को अगर उनका जो उन्होंने जवाब दिया, एक तो वो स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि जो प्रतीकात्मक रूस केदारनाथ को बनाया जा रहा है बुराड़ी में वो सही है या गलत है, वो ये नहीं बोल रहे। अब दूसरी चीज देखिए, बड़ी सफाई से उन्होंने एक चीज बोली कि प्रधानमंत्री जी को भी लिया है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रतीकात्मक स्वरूप बन रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी की रजामंदी ली गई है। अब ये मान के चल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरी डिबेट में आपने मुझे लगता है सुना नहीं है, आपने सुना नहीं, आपका ध्यान कहीं और था मुझे लगता है। मुझे लगता है कहीं और ध्यान था आपका। थोड़ा फिर से सुन लेना, घर जाके सुन लेना एक बार। मैंने क्या बोला है? यही अर्थ हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि बोलने, पूरी साजिश अपना बोलने के बाद दूसरों को भी सुनना होता है। मुख्यमंत्री भी हैं और प्रधानमंत्री जी भी हैं। अब आप आइए, अरे प्रधानमंत्री तक जा रहे हो। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया आपको दिखा भी है पूरे 10 वर्षों में। धर्म के नाम पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी अपना हक समझती है। अब लगता है कि उनका विश्वास इतना बढ़ गया है कि अब सनातन धर्म के नाम पर, केदारनाथ के नाम पर व्यवसायीकरण पर भी भारतीय जनता पार्टी उतर गई है। सत्यवीर जी, जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि फिलहाल प्रतीकात्मक स्वरूप अगर बन रहा है तो क्या आप राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं धर्म के नाम पर? क्योंकि बहुत पहले यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनका प्रतीकात्मक स्वरूप बना है। घड़ियाल जी जरूर इस बात को कह रहे थे कि धाम से प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि श्री केदारनाथ धाम रखा है, इससे प्रॉब्लम है। अगर वो प्रतीकात्मक स्वरूप बना रहे हैं, प्रतीकात्मक स्वरूप इस पूरे देश में अगर हम बात करें तो हर मंदिर का कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। बद्रीनाथ ऑलरेडी दिल्ली में है और उसका विरोध नहीं तो केदारनाथ का विरोध क्यों? और क्या विपक्ष के पास और मुद्दे नहीं बचे? धर्म आपको लगता है एक बहुत पॉजिटिव मुद्दा है? पूछा यासी जी, धर्म पे राजनीति कौन करता है इस हिंदुस्तान में? सनातन नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे कौन राजनीति करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है ना। तो उन पर आरोप क्यों नहीं लगाए विपक्ष? आप बताइए। हम स्पष्ट कह रहे हैं ना कि अगर ये चीजें हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं शिलान्यास कर रहे हैं, तो किसकी इजाजत लेके गए वो? और आप केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री जी का प्यार बता रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं कि वो केदारनाथ के प्रति बहुत ही ज्यादा उनका विश्वास है, आस्था है। तो हम ये क्यों ना मान के चले, विपक्ष ये मान के क्यों ना चले कि ये जो सारी घटनाक्रम हुआ है बुराड़ी का, उसको उनको सारी जानकारी है, उनकी सहमति है? आपको लगता है कि बिना सहमति के मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे? इस तरह के कोई, और यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। अरे यार ये राजनीति कर रहे हैं। यशी जी, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी करती हुई आई है। ठीक है दीपक जी रुकिए। प्रशांत दिमरी जी अपनी बात को पूरा करेंगे। प्रशांत जी, कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट अगर इस तरह का काम कर रहा है कि वो असंवैधानिक भी हो सकता है,
क्योंकि देखिए यहाँ पे बद्री केदार मंदिर समिति जिस तरह से कार्य करती है, अगर अगर यही बीकेटीसी द्वारा, बीकेटीसी जो यहाँ की इतनी पुरानी संस्था है, इतना पुराना एक्ट उनका है, उस टाइम से है, वो अंग्रेजों के टाइम से है, बताओ 1929-30 के टाइम से है। तो बीकेटीसी द्वारा अगर कोई, चाहे वो बद्री धाम करके हो, चाहे वो केदार धाम करके हो, चाहे गंगोत्री करके हो, और वो किसी भी शहर में, मान लिया चलो हम ये मान सकते हैं कि चलिए जी बहुत हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक देश है, हर कोई केदारनाथ तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे अगर सच्ची श्रद्धा आपके अंदर है तो आप कहीं पे भी आंख बंद करके आप 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हो। लेकिन किसी भी प्राइवेट संस्था ट्रस्ट द्वारा इस तरह के मंदिर की स्थापना किए जाना, और उसमें, और देखिए किए जाना भी, और उस पर सरकार की संलिप्तता होना जो है वो बहुत ही असंवैधानिक है। ये काम बद्री केदार मंदिर समिति अगर कहीं पे कह दे कि ठीक है हम यहाँ पर केदार धाम की, हालांकि वो भी देखिए वो भी एक जरूरी नहीं है, ये कोई सरकारी कार्यालय नहीं है कि आप इसकी शाखाएं खोल रहे हो, एक दिल्ली में खोल दो, एक मद्रास में खोल दो, एक आप बेंगलुरु में खोल दो। यही मेरा कहना है। मैं उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस तरह के प्रतिष्ठानों को बिल्कुल ना खोलने दे, वरना जो है क्या कहते हैं पूरे प्रदेश में और राजधानी में जो है उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल। सत्यवीर जी। यशी जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, जो जिस प्रकार का वहां पर उपक्रम किया गया, कार्यक्रम किया गया, उसमें कोई भी सनातन के विरुद्ध में जाके कोई कार्य नहीं किया गया, और वहां पर जो उसकी आधारशिला रखने वाले भी थे वो सनातन से ही जुड़े हुए थे। उनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत लंबा है, किसी को इस पे किंतु परंतु का विषय ही नहीं आना चाहिए, किसी को आशंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और वहां किसी भी प्रकार की अगर आधारशिला रखी है तो कोई वहां किसी दूसरे विशेष धर्म का कोई मौलवी वगैरह वहां पर नहीं था, और वहां पर इस प्रकार के शब्दों का भी उपयोग नहीं किया गया कि जो संसद भवन के अंदर जो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनको स्मरण शक्ति में फिर डालना चाहता हूं, उनके ज्ञान चक्षु को फिर जागृत करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से इनके पार्टी के कुल गौरव राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक है, वो आज फिर जिस प्रकार से यहाँ पर अपने मीडिया के सामने आके प्रवचन देते हैं, तो इससे स्पष्ट लगता है कि ये किस प्रकार की राजनीति को भारतीय संस्कृति में बढ़ावा देना चाहते हैं। वो उस समय की संस्कृति मुझे फिर दिखाई देती है, जो मैंने कहा था ना कि डिस्कवरी। सत्यवीर जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि प्रतीकात्मक स्वरूप को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रतीकात्मक स्वरूप को बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं आपको एक बता दूं दिव्या दर्शनी जी, मैं तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया। मैंने आपके माध्यम से एक प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था कि ये जो बार बार केदारनाथ 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 कर रहे हैं, हमने तो चारधाम परियोजना का भी जिस प्रकार से कार्य गतिमान है और बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, उसी का परिणाम है कि इतने श्रद्धालु हर साल आ रहे हैं, और उसको मैनेज भी सरकार अच्छे से कर रही है। आर्थिक लाभ सरकार को इनडायरेक्ट हो रहा है, और मुझे लग रहा है सुन नहीं पा रहे हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि प्रतीकात्मक स्वरूप बनाने की जरूरत दिल्ली में क्यों पड़ रही है? सत्यवीर जी, एक बार बता रहा हूं यशी जी, एक बार मैंने आपसे एक प्रश्न इनके माध्यम से पूछा था कि ये बता दीजिए कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कौन से नंबर पर आता है, पैदा ज्योतिर्लिंग कौन से नंबर पर आता है। ये इनको कोई इनको सरोकार नहीं है। आपने कहा कि दिल्ली के अंदर जो प्रतीकात्मक रूप बन रहा है, मैं आपको बता देना था, हमारे सनातन संस्कृति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, समय के अनुकूल जो परिस्थितियां होती है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर लगा है हमारे समाज को, सनातन समाज को लगा है कि इस प्रकार का कोई उपक्रम होना चाहिए, इस प्रकार का कोई कार्य होना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, तो वो किया। उसमें किसी प्रकार की किसी को ये बोला गया कि केदारनाथ की श्रद्धा कम हो जाएगी, केदारनाथ में जाना बंद हो जाएंगे, केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, केदारनाथ में पूजा बंद हो जाएगी, वहां के पुरोहितों का वहां से पलायन हो जाएगा। वहां पे जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था इस समय चल रही है, चारधाम से उस प्रकार की अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंच जाएगी। आज रिकॉर्ड तोड़ यात्री भारत के अंदर से तो छोड़िए, विदेशों से भी आ रहे। इस बार केदारनाथ की यात्रा में जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद जब वो गुफाएं बनाई है, ध्यान गुफाएं बनाई है, उसमें ऐसा तो नहीं सत्यवीर जी, इतने यात्री आ गए हैं कि अब आपको इतनी परेशानी हो रही है, इसलिए आप दिल्ली में प्रतीकात्मक स्वरूप बना रहे हैं कि थोड़े थोड़े बढ़ जाएं, थोड़े इधर आ जाएं, थोड़े उधर चले जाएं? कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है आपकी? के लिए इतना बड़ा काम किया जी। क्या यशी जी? वापस आते सत्यवीर जी। शीशपाल जी। यशी जी, मैं आपको सुन नहीं पाया। हाँ ठीक है, वापस आते हैं। शीशपाल जी।
यशी जी आप प्रश्न दोबारा रिपीट करिए। आती हूँ मैं, सत्यवीर जी रुक जाइए जरा। शिशपाल जी, 1 घंटे की होने को है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस पे हमला करने के अलावा सवाल का जवाब नहीं दिया। केवल इतना कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे से कोई अनुमति नहीं ली गई, कोई सलाह मशविरा नहीं हुआ, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के संज्ञान में नहीं है, लेकिन मनमाने तरीके से आप जो है केदारनाथ के प्रतीक का जो है वहां पर उद्घाटन करके आ गए, और उसे भी आप सनातन के हित में बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं बयान दिया है कि 12 के 12 महीने यहाँ जो है लोग बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप बाबा केदार का जो है दूसरा विकल्प बनाना चाहते हैं, और आप नहीं चाहते कि जो है देश भर के श्रद्धालु। शिशपाल जी, मुझे इस बात से आपत्ति है। मुझे ये बताइए, क्या वाकई एक ज्योतिर्लिंग बनाया जा सकता है? एक ज्योतिर्लिंग बनाया जा सकता है जो केदारनाथ की महिमा है, ये जो बाबा केदारनाथ की महिमा है, उसकी वो महिमा आपको लगता है आप यहाँ पर वो चीज देख पाएंगे? प्रतीकात्मक स्वरूप क्यों बनाए जाते हैं? यशी जी देखिए, मैंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। वो स्वयं में जहाँ पर प्रतिष्ठित है, राहुल गांधी को विराजमान है, उसी राहुल गांधी को महिमा है। बोलिए, और नहीं वो हो वेदों सकता। में, पुराणों में, शिव पुराण में सीधे सीधे उल्लेखित है। अब भारतीय जनता शिव पुराण भी पार्टी पढ़ के रहे, अब तो नेता कांग्रेस के अपने को प्रवक्ता अगर शिव वेद पुराण और पुराण शंकराचार्यों से पढ़ ऊपर रहे हैं। मानते हो तो भाई मानते रहे, लेकिन सनातन की ऐसी मान्यता, ऐसी परंपरा नहीं है कि उसके साथ कोई भी उसकी आस्था के साथ, उसकी परंपरा के साथ जो है सत्ता के बल पे खिलवाड़ करने लगे। आज अगर आप देश की सत्ता में हैं धर्म की राजनीति करके, तो इसका मतलब नहीं कि आप धर्म के साथ खिलवाड़ शुरू कर दें। इसकी इजाजत आपको हमारे शास्त्र, हमारे धर्माचार्य कतई नहीं दे सकते। और आपको ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार शंकराचार्य हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए सबसे पहले उनसे मार्गदर्शन ले। हमारे तीर्थ को मार्गदर्शन देने के लिए उनसे आप मार्गदर्शन ले। आप जो है किसी से मार्गदर्शन ले नहीं रहे, मनमाने तरीके से आप काम कर रहे हैं, और ये कह रहे कि जनता के हित में है, सनातन के हित में। कैसे हित में है भाई? आप बताइए, केदारनाथ बाबा का विकल्प कैसे हो सकता है? उस स्थान का विकल्प आप बताइए। वहां पर भगवान आदि शंकर ने स्वयं जो है तपस्या की है। वो ज्योतिर्लिंग कोई किसी व्यक्ति के द्वारा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और ये बात मुझे लगता है आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को ये बात पता है कि जो बाबा केदार की महिमा है, या जो बाबा केदार एक ज्योतिर्लिंग है, वो आप कहीं और स्थापित नहीं कर सकते। लोगों की वहां से आस्था कम नहीं हो जाएगी एक प्रतीकात्मक स्वरूप बन जाने से। अब तैयार नहीं है, और उदित जी ने तो यहाँ तक कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। यशी जी वहाँ पर इस बारे में भी जवाब। सत्यवीर जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद उदित मैं आपके पास आती हूँ। जी कांग्रेस का दर्द क्या है वो पिछले 10 सालों में हमने देखा है। जैसे तमाम, अरे सुन लीजिए, अरे मंदिरों में के चढ़ने वाले सुन जाओ। रुकिए शिशपाल जी, अब सुन लीजिए, बीच में इंटरफेयर नहीं करिए प्लीज। शिशपाल जी, शिशपाल जी प्लीज रुक जाइए प्लीज। राम काल्पनिक, ये सनातन के करपात्री जी, शिशपाल जी रुक अरे जाइए। शिशपाल जी सुन लीजिए, बहुत दर्द होता है, दुर्द होता है। अपनी पार्टी ने ये कहा था ना कि इसका परिणाम। शिशपाल जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। शिशपाल जी सुन लीजिए जरा, शिशपाल जी रुक जाइए। शिशपाल जी को सत्यवीर जी को म्यूट करिए, आज आप अपनी बात को पूरा करिएगा। चाहिए आपको। यशी जी अभी की बात कर रहे थे, अभी पिछले वर्ष ही केरल में जिसने हत्या करी थी राहुल गांधी ने, उसको अपने गले लगाया था के अंदर। ये रिपोर्ट पूरी नेशनल इन्फॉर्मेशन मीडिया ने चर्चा का विषय बना था। भाजपा नरेंद्र मोदी की पोल लोकसभा में खोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि धर्म की ठेकेदारी आपके पास नहीं है। शिशपाल जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। शिशपाल जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू। नहीं होगा भाई। शिशपाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? उदय जी, सत्यवीर जी रुक जाइए आप भी। सत्यवीर जी प्लीज
उदित जी, शीशपाल जी और सत्यवीर जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें, रुक जाइए जरा, उदित जी को बोल लेने दीजिए। जो कार्य हुआ है वहां पर किसी मौलवी को बुलाया जाता, सत्यवीर वो जी इस को प्रकार म्यूट का किया काम जाए। उदित जी, जी जी यशी जी, देखिए मेरा मानना यह है कि आज मेरे कुछ मित्रों का फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि यार दिल्ली में तो केदारनाथ धाम की स्थापना हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, वो मंदिर है, मंदिर में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा नहीं, वो तो केदारनाथ धाम है, उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने पोस्टर देखे होंगे या जो भी देखा होगा, एडवर्टीजमेंट हमने भी देखा, तो उसमें केदारनाथ धाम था। देखिए, कोई निजी व्यक्ति केदारनाथ धाम को इस्तेमाल कर रहा है, हमारी चिंता वहां है। तो मंदिर बनते हैं, केदार मंदिर बनते हैं। मैं रावल जी ने हमने पूछा था बहुत पहले, क्या कभी किसी मंदिर का वो बन सकता है? उन्होंने कहा हाँ, मंदिर बन सकता है, नाम कोई रख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन धाम धाम है। धाम इस धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये जो धाम रखा गया, और ये फिर मैं जो जहां तक हमने पता करा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बता सकते हैं, इसमें सरकार का कहीं से कोई अंश लगता नहीं है मुझे। ये निजी करा गया, लेकिन अगर ये निजी करा गया है और इसमें श्री केदारनाथ धाम करा गया है, तो बहुत बड़ी नहीं है ना इन सब बातों का, और हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी। ये होनी चाहिए, ये सरकार की ओर से होनी चाहिए कि इसमें सरकार का कोई अंग नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी जनता भ्रमित हो रही है। देखिए, अभी ये अभी लग रहा हमें कि हल्का है, इसमें आगे क्या होगा, इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, डोनेशंस लोग देने लगेंगे, जैसे बोलने को तो लगेगा श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट, और कुछ नहीं है। श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट कौन है, पीछे क्या है, क्या वो बद्री केदार मंदिर समिति है, क्या उत्तराखंड सरकार है? ठीक है उदय जी, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। हालांकि किसी के प्रतीकात्मक स्वरूप बने पर मुझे नहीं लगता कि सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि प्रतीकात्मक स्वरूप होते हैं, लेकिन सवाल जो आपका है वो लाजमी है कि आखिर ये जो मंदिर बनाया जा रहा है इसके पीछे कौन है। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन पर होनी चाहिए, जनता को ये जानने का हक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, जहां दिल्ली में प्रतीकात्मक स्वरूप केदारनाथ बाबा का बनाया जा रहा है, इसका विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ तीर्थ पुरोहित भी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।